नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं सेहत का वीडियो लेके आया हूँ। सेहत का वो वीडियो कि जो आपके रोज़मर्रा की चीज़ों से संबंधित होता है और ऐसी चीज़ों से संबंधित होता है जिस पे हमारा शायद ध्यान नहीं जाता है, या हम उस पर कुछ समय के लिए बात करते हैं फिर उसे छोड़ देते हैं। जैसा कि आप जान रहे हो, इस समय बारिश का मौसम है। अब बारिश का मौसम कितना अच्छा भी होता है और कितना बुरा भी होता है। खासकर बुरा उन लोग के लिए होता है, हमारे किसान भाइयों के लिए होता है। जी हाँ, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय का जो समय है वो धान रोपाई का समय है। किसान भाइयों को अपने खेत में जाना होता है, धान रोपना होता है। और गांव देहात में आपने ज़्यादा सुना होगा, सांप काटने के ज़्यादा मामले आपने सुने होंगे। गांव वगैरह से आपने ज़्यादा खबरें सुनी होंगी कि इनको सांप ने काट लिया है और ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई है। तो वजह क्या होती है कि सांप जब काटता है तो एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए उस समय। जैसे सपोज डैट आप गए हैं अपने गांव पर, धान रोपाई चल रहा है या फिर बारिश का मौसम है। आप सब जानते हो कि जब बारिश वगैरह होती है तो सांप के बिलों में पानी भर जाता है और सांप बाहर आ जाते हैं। गर्मी और बारिश में ही सांप के काटने के ज़्यादा मामले सामने आते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो सांप होते हैं वो असमतापी होते हैं। असमतापी होने के कारण ये अपना टेम्परेचर जब मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो ये हमेशा गर्मी और बरसात के मौसम में आपको बाहर दिखाई देते हैं। और बरसात में कारण है कि इनके बिलों में पानी भर जाता है तो ये बाहर निकलते हैं। और उस दौरान किसी कारण बस किसी भी आदमी का सामना हो गया, ठीक है, या उसको नाक के चला गया या वहाँ पे पैर पड़ गया, या मान लो अपने खेत में हो जा रहा है, किनारे से धान रोप रहा है, तो सांप वहाँ पे क्या करता है, हमला कर देता है। जिसके वजह से क्या होता है कि आप सब जानते हो कि रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जब सांप काटता है तो एक्चुअल में हमारे शरीर में होता क्या है, बदलाव क्या होता है। तो देखिए, जब सांप काटता है तो सांप का जो जहर होता है वो दो तरह का होता है। एक जो इसका जहर होता है वो होता है आपका न्यूरोटॉक्सिक, और जो दूसरा जहर होता है वो होता है हीमोटॉक्सिक। यानी कि एक जहर का जो असर होता है वो हमारे डायरेक्ट CNS यानी कि आपकी ब्रेन पे जाता है, तंत्रिका तंत्र पे जाता है। और जो एक जहर का जो असर होता है वो हमारे ऊतक में जाता है, जो कि टिश्यूज़ होते हैं, हमारे टिश्यू में जाता है और हमारे ब्लड में जाता है उसका प्रभाव। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब करैत और कोबरा जब ये सांप जब काटते हैं हमारे शरीर में, तो इनका जब विष जब ब्लड के रास्ते जब हमारे CNS पे जाता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, दिमाग का जैसे आप जानते हैं कि फुल तरह से कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी में। जैसे कि हार्ट आपका काम कर रहा है, ठीक है, आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, आपकी सारी मतलब जो भी है फंक्शन जो है ब्रेन से कंट्रोल हो रही है। तो वहाँ पे जाके ये क्या करते हैं कि उन पर्टिकुलर न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव का मतलब उन्हें क्या करते हैं, उन्हें ख़राब कर देते हैं और डैमेज हो जाते हैं, ऐसे समझो। वो डैमेज हो जाते हैं जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते हैं। उनको हम बोलते हैं मस्तिष्क का लकवा मार जाना। उसके बाद फिर क्या होता है कि आपके हृदय की गति रुक जाती है और जिससे आपकी डेथ हो जाती है। तो ये तो पहला कंडीशन हो गया न्यूरोटॉक्सिक वाले केस में। उसी तरह से जो वाइपर जो सांप होता है वो क्या होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। तो हीमोटॉक्सिक सांप के साथ क्या होता है कि जब इनका जब विष जाता है आपके शरीर में, तो ये विष टिश्यू सिस्टम में जाके जो हमारी बॉडी की जो टिश्यू होती हैं ये इनको डैमेज कर देते हैं। और इनके विष का जो असर होता है, इसके कारण क्या होता है कि सबसे पहला आप सिम्टम ये पाएंगे कि मसूड़ों से खून आने लगता है। यानी कि जिस भी व्यक्ति को अगर वाइपर सांप काटा होगा जो कि हीमोटॉक्सिक होगा, तो उस कंडीशन में उसके मसूड़ों से खून आना चालू हो जाएगा। बॉडी में अंदर अंदर ही जो होता है ब्लड रिसने लगता है। कुछ समय बाद फिर क्या होता है कि ब्लड क्लॉट होने लगता है, जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये जो होते हैं, ये जो दो आपके पॉइजन्स हैं, इनका पैरामीटर है न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। अब यहाँ पे बात ये खड़ी होती है कि हम एक्चुअल में इस कंडीशन में करें क्या। अगर हमें सांप ने काटा है या सांप ने नहीं काटा है तो हम पहचाने कैसे, क्योंकि सांप भी दो तरह के होते हैं। एक आपके जो कि विष वाले होते हैं पहले, और एक आपके जो कि विष वाले नहीं होते हैं, विषहीन होते हैं, ठीक है, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। तो देखिए, जब भी आपको जहर वाला सांप काटेगा तो उसका यहाँ पे सबसे बड़ा ये है साइन है कि उसके दो दांत होते हैं, और वो दो दांत आपको जहाँ भी काटेगा वहाँ आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये हो गई पहली कंडीशन। और अगर जैसे कि मान लीजिए सांप के अंदर अगर विष नहीं है, जैसे कि होता है ना कि बहुत सारे आपके नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, तो उस कंडीशन में जब वो सांप काटेगा तो वहाँ पे आपको ढेर सारे दांतों के निशान दिखाई देंगे। तो जब ढेर सारे दांतों के निशान आ रहे हैं तो समझ जाइए कि वो नॉन पॉइजनस स्नेक है। और अगर निशान आ रहे हैं दांतों के तो समझ जाइए कि वो पॉइजनस स्नेक है। ये कंडीशन हो गई।
अब बात हो गई कि अगर हाँ 20 वाले सांप ने काट लिया है तो उस कंडीशन में एक्चुअल में हम करें तो क्या करें। तो उस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, एक मोटा रसरी लेना है या एक मोटा कपड़ा लेना है, जहाँ पे भी वो काटा है उसके ऊपर कस के बांध देना है। ज़रूरत पड़ी तो एक खपच्ची वगैरह लगा दीजिए, मान लीजिए पैर में काटा है, ताकि वो पैर वगैरह ज़्यादा ना हिला डुला पाएँ। और उनको तुरंत आप लेके स्वास्थ्य केंद्र जाइए, स्वास्थ्य केंद्र लेके जाइए। अगर वहाँ पे अगर आपको एंटी वेनम मिल जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो उन्हें पास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर आप मेडिकल कॉलेज लेके जाइए, वहाँ पे एंटी वेनम की प्रॉपर डोज लगवाइए। इससे क्या होगा, उनकी जान बच जाएगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि टुटके के जरिए और भी अन्य चीज़ों के जरिए, जैसे कि गांव में तरह तरह की अंधविश्वास होती है कि बाबा के पास ले जाओ, झड़वा लो, नी हकिंग करेंगे तो रोगी की मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि देखिए सांप का जो काटा हुआ होता है, रोगी को अगर 2 घंटे में ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो यही है कि बस एक ही सेहत का वीडियो मैं आज लेके आया था कि ऐसी घटनाएं आपके आसपास भी होती होंगी, आपके गांव में भी होती होंगी। तो थोड़ा सा इसके प्रति जागरूक बने, ठीक है, ध्यान रखें। और खासकर रात उठ के समय में अगर कहीं भी अगर आप निकल रहे हैं बाहर भीतर तो टार्च की रोशनी में या लाइट की प्रॉपर रोशनी में वहाँ देखें, ठीक है। कहीं भी ऐसी जगह पैर मत डाल दें या कहीं भी ऐसी जगह न चले जाएं किनारे अतरे कि जहाँ पे आपको चोट वगैरह लग जाए या फिर आपको कोई नुकसान हो जाए, ठीक है। क्योंकि ऐसी घटनाएं जो होती है इन्हीं मौसम में घटती है। और चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए बना दिया जाए एक डिटेल वीडियो। इससे आप लोग को सुविधा भी रहेगी। और ये होता है ना कि जब आप ये चीज़ जानेंगे तो इसके प्रति डरेंगे, या जब डरेंगे तो अपनी काम आप ईमानदारी से करेंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने ये भी बताया कि इधर धान रोपाई का समय चल रहा है, लोग अपने खेतों में काम कर रहे हैं, कोई पानी चला रहा है, कोई धान रोप रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये सब घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष ख्याल रखें। मैंने आपको बता दिया है कि 20 वाले सांपों को कैसे पहचानेंगे और बिना 20 वाले सांपों को कैसे पहचानेंगे। दोनों के निशान में अंतर रहेगा। जहाँ 2 दांत का निशान रहेगा समझ जाइए 20 वाला सांप है, और जहाँ कई सारे दांतों के निशान होंगे समझ जाइए कि ये विषहीन सांप है, ठीक है। और ये भी बता दिया कि जहर का जो काम होता है वो कैसे होता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक कैसे वो असर करता है। तो इन चीज़ों को देखिए, जानेंगे, लोगों को जागरूक कीजिए, बताइए। या सेहत का वीडियो था, मैंने सोचा कि इस पर एक बना दिया जाए। कोई बात नहीं करता है, कोई भी चैनल वाला बात नहीं करता है, बस वो आपको पढ़ाई में ही रखे रहता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि पढ़ाई के साथ साथ और भी चीज़ें जानिए जो आपके आसपास घट रही हैं। तो आज इसीलिए वीडियो बनाया गया। तो आशा करते हैं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सब संतुष्ट होंगे। हम जल्दी एक और सेहत का वीडियो लेके आएंगे, और उस वीडियो में हम आपकी उन चीज़ों को लेके आएंगे जो चीज़ें आपके रोज़मर्रा लाइफ से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि ये भी चीज़ें आपकी रोज़मर्रा लाइफ से जुड़ी हुई है। अगर आप एक गांव के क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हो तो आपको मालूम होगा कि स्नेक बाइट का कितना मामला गांव में आता है और कितने ज़्यादा मामले सीरियस हो जाते हैं, लोगों की जान तक चली जाती है। तो आज यही था कि बस आप लोग को जागरूक करना था। तो जल्दी मुलाकात होती है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हम आपको समय समय पे बता सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।